बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसका टॉपिक है हमारे पास 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें। जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशंस में सब्सटेंस पढ़ते रहे, मैटर पढ़ते रहे, तो आखिर जो हमारे पास स्टेट है, मैटर है, उसकी हालतें कितनी है। तो ये हमारे पास एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पॉइंट के साथ रीड करते हैं। तो हमारे पास के दिया गया है जी, सबसे पहले दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये दुनिया जो है ये मादे और तवानाई से बनी है। एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। तवानाई जो है वो फितरत में गैर मादी है, यानी जो वो हमारे पास कोई शक्ल सूरत हुजम वगैरह जो है वो नहीं रखती, वो मादा बगैर जो है वो मादे के है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ से मैटर की डेफिनेशन शुरू हो रही है। सबसे पहले हमारे पास दिया गया एनीथिंग अदर देन एनर्जी, हर वो चीज जो एनर्जी के अलावा है, तवानाई के अलावा है, विच कैरीज वेट, जो वजन रखती है, एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, और जगह घेरती है या हुजम घेरती है, इज कॉल्ड मैटर, उसे हम मादा कहते हैं। तवानाई के अलावा बाकी तमाम तवानाई के अलावा कोई भी चीज जो वजन उठाए, वजन रखे और हुजम पर काबज हो, वो हमारे पास मादा कहलाती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिफाइन मैटर। तो ये मैटर की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट है वी कैन इनकाउंटर मटेरियल थिंग्स। हम जो मादी चीजें हैं उनका जो है वो सामना कर सकते हैं एवरीवे, हर जगह, इन ऑल sorts of different and distinct form, मुख्तलिफ किस्म की और अलग अलग जो है वो अशकाल में, कि हम मादी चीजों का सामना हर जगह, हर तरह की मुख्तलिफ और अलग अलग शक्लों में करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट बनता है जी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ में हमारे पास मादे की जो हालतें हैं उसका टॉपिक जो है वो शुरू होता है। A state of matter is one of the many distinct forms in which matter can exist. मादे की हालत बहुत सी मुख्तलिफ शक्लों में से एक है जिसमें मादा मौजूद हो सकता है। We observe 4 states of matter in everyday life. अब यहाँ पे उसने जो है वो दिया जी, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मादे की 4 हालतें जो है उनका मुशाहदा करते हैं। तो ये हमारे पास MCQs है कि हमारे पास मादे की जो है वो पहले हमने पढ़ी थी 3 टाइप्स, ठोस, माया और गैस, यानी कि लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। अब हमारे पास कितनी है? 4। कौन कौन सी है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो चौथी फॉर्म हमारे पास ऐड की गई है वो हमारे पास की गई है जी प्लाज्मा। तो ये हमारे पास जो है वो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर आ गई। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा देर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की और भी किस्में हैं, विच वी डू नॉट सी इन आवर डेली लाइफ, जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख सकते। नेक्स्ट जो है जी वो हमारे पास पेज है। यहां से जो है वो हमारे पास दिया गया है the 3 primary states of matter are, यहाँ पे हमारे पास है जी प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। वो हमारे पास कितनी है जी? आर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। वो हमारे पास 3 दी गई हैं कि प्राइमरी स्टेट्स जो है वो हमारे पास कितनी है? 3 है टोटल। वैसे हमने पीछे पढ़ी कि मादे की हालत कितनी है? 4 है। तो ये हमारे पास उसने 3 जो स्टेट्स दी हैं उसमें जो उसने पहली स्टेट दी है वो उसने दी है जी सॉलिड की, दूसरी दी है लिक्विड और तीसरी गैस की। आगे जी दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं जिसकी वजह क्या है जी? डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनकी आपस में मुख्तलिफ जो है वो ताकत की वजह से, कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ताकतें हैं उसके फर्क की वजह से, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो मादे हैं इनकी तरतीब की वजह से, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और जो मादे के जर्रात हैं उनके दरमियान फासले की वजह से। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास पॉइंट बन जाता है कि बेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारे पास, इसकी किस बुनियाद के ऊपर जो मादे की हालतें हैं उनको अलग अलग जो है वो किया जाता है।
तो ये हमारे पास इसने 3 पॉइंट बताए हैं। इसमें इसने पहला पॉइंट ये बताया है कि इनके दरमियान जो इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी वजह से, दूसरा इसने बताया जी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल की तरतीब की वजह से, और तीसरा इसने बताया डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाता है कि हमारे, और ये पॉइंट भी है जी बेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टीज शुरू हो रही हैं जी गैसियस स्टेट की। गैसीय हालत जो है हमारे पास उसकी क्या खसूसियात हैं, कौन सी जो है वो उसकी खूबियां हैं। इन गैस मॉलिक्यूल इन गैस में मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर होते हैं विद नो ऑर्डर व्हाट्सएवर। पार्टिकल्स पहली चीज के बहुत दूर होते हैं और इनके दरमियान कोई भी जो है वो तरतीब नहीं होती। एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी जो है वो बहुत कमजोर होती हैं। कि पहला जो हमने कहा था कि इनका जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए कि इनकी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। उसने कहा कि ये बहुत दूर दूर है, फासला इनका आ गया जी कि ये बहुत दूर दूर है, और फिर उसने बता दिया अरेंजमेंट कोई नहीं है और इंटरमॉलिक्यूलर बहुत कमजोर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑल दीज फीचर्स, इन तमाम खसूसियात की वजह से मेक गैस इजीली कंप्रेसिबल, इन तमाम खसूसियत की वजह से गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो, तो जाहिर बात है इनकी कसाफतें भी जो है वो बहुत कम होती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ गैस है। गैस की जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दिया गया है जी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स क्या है। द लिक्विड्स मायात, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मायात हैव मॉलिक्यूल रखते हैं विच आर क्लोजली अटैच्ड, जो बहुत करीब जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो माया के वो बहुत करीब से जुड़े होते हैं, बट लेकिन मूविंग रैंडमली, मगर वो हरकत कैसे कर रहे होते हैं, बेतरतीब बेहंगम, जिस तरह के हमारे पास तितली की उड़ान होती है, कभी इस तरह कभी इस तरह चलती है। तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। दे एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो अहम जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मौजूद होती हैं। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, इसलिए जो लिक्विड्स हैं उनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ द गैसेस, और इनकी जो कसाफतें हैं वो गैस के मॉलिक्यूल गैस से जो है वो ज्यादा होती हैं। कि हमारे पास पहले हमने गैस पढ़ा, तो गैस के अंदर हमने कहा कि जो गैस है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, जबकि जो लिक्विड है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज गैसों से ज्यादा होती हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी जो है वो भी गैस की निस्बत से ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉलिड। तो सॉलिड जो है इसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड दिया गया है उसकी क्या खसूसियात जो है वो बयान की गई हैं। तो सॉलिड जो है उसको देखते हैं जी। तो जी सबसे पहले उसने लिखा है जी सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, जो सॉलिड है उसकी एक खास शक्ल होती है कि जो ठोस होंगे उनकी मखसूस शक्ल होगी। एंड अ फिक्स वॉल्यूम, और उनका हुजम भी जो है वो फिक्स होता है, उनका हुजम भी जो है वो मखसूस होता है। तो इनकी डेफिनेट शेप यानी कि मखसूस शक्ल भी है और मखसूस हुजम भी है। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो एक दूसरे के करीब बंद होते हैं यानी कि पैक होते हैं। एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इनके दरमियान जो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है या जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। कि एक तो इनके पार्टिकल जो है वो सॉलिड के वो बहुत क्लोज होते हैं, और दूसरा इनके मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनकी या इंटर एटॉमिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द पार्टिकल इन सॉलिड रिमेन फिक्स एट देयर पोजिशंस, पार्टिकल्स जो है जर्रात जो है वो ठोस के अंदर जो है वो अपनी जगहों पर मखसूस रहते हैं। ये नहीं होता कि वो मूवमेंट कर सके, वो अपनी जगहों पर जो है वो क्या होते हैं, जमे रहते हैं, फिक्स होते हैं। वेयर दे कैन ऑसिलेट्स अबाउट देयर मेन पोजीशन, मगर ये अपनी वस्ती पोजीशन जो है जो इनकी मेन पोजीशन है उसके इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं, ये वाइब्रेट कर सकते हैं। यानी कि ये अपनी औस जो पोजीशन है उसमें
आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं वहां पे। वहां तक जो है वो आप, जैसे कि हमारे पास अगर लोहे की एक सलाख है तो आप उसको अगर मारेंगे तो उसमें वाइब्रेट होगा, वो ऑसिलेशन आएगी, मॉलिक्यूल जो है वो मेन पोजीशन के आगे पीछे होंगे मगर अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जो ठोस हैं वो जो है वो तकरीबन जो है वो नाकाबिले जो है वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होती हैं, दबाई नहीं जा सकती, एंड रिजिड और सख्त होती हैं। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेंसिटी का जिक्र आ गया। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, वेरी हाई। डेंसिटी जो है वो ठोस की वो बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड्स आर ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। सॉलिड जो है वो हमारे पास मादा की सिर्फ ऐसी हालत है जिसको जमा करने के लिए, जखीरा करने के लिए किसी कंटेनर की जरूरत नहीं होती। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास है। पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये डेफिनेशन मेरी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो हमारे पास है वो बेहतरीन मिसाल है अरेंजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड, तरतीब की और मजबूती के साथ जुड़े हुए जो बॉन्ड हैं उनकी। तो हमारे पास क्रिस्टल ठोस में जर्रात बिल्कुल तरतीब के साथ और मजबूती से जुड़े होते हैं। दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जो इसको तकरीबन जो है वो दबाने के काबिल नहीं रहने देते। यानी कि ये हमारे पास क्या है कि ये इनको ना दबाए जाने, यानी कि ना काबिल तस्खीर जो है वो बना देते हैं, यानी कि इनको आप दबा नहीं सकते। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, और ये सबसे ज्यादा जो है वो कसीफ जो है वो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, या कसीफ जो है वो मादा है। ये सबसे ज्यादा कसीफ यानी कि गहरा जो है वो मादा है। फोर्थ स्टेट है ये हमारे पास प्लाज्मा स्टेट। तो इसको हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। डिफाइन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा स्टेट। तो ये हमारे पास पहले गैस का शॉर्ट क्वेश्चन था, फिर लिक्विड का है हमारे पास, और उसके बाद जो है ये लिक्विड के बाद जो है वो हमारे पास सॉलिड का है। अभी हमारे पास जो है जी वो आ गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को देखते हैं। तो प्लाज्मा हमारे पास है, प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैटर। मादा प्लाज्मा जो है इसको मादे की इतनी आम शक्ल में नहीं देखा जाता, या आम शक्ल नहीं, प्लाज्मा की आम शक्ल जो है वो नहीं देखी जाती। इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी रखने वाले जर्रात हैं उन पर मुश्तमिल होता है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ये फ्लोरेसेंट जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। लाइटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, एंड वेल्डिंग आर्क और जो वेल्डिंग के शोले होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। ये हमारे पास जो रंग बिरंगी जो लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर लाइटिंग के लिए जो ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं उनके अंदर ये जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसका इस्तेमाल है। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड, प्लाज्मा जो है उसको तस्वर किया जाता है, उसको समझा जाता है एज अ पार्टिकली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, फोटॉन्स वगैरह एक्सेट्रा वगैरह। फोटॉन्स है ये हम बताते हैं कि ये रोशनी के छोटे छोटे जो है वो हमारे पास पैक होते हैं। तो इसका हमारे पास क्या है जी, तो इसका उन्होंने दिया है जी कि प्लाज्मा जो है वो जुज़वी तौर पर, यानी कि जो हमारे पास कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है, वो जुज़वी तौर पर जो है वो आयोनाइज्ड गैस के तौर पर समझा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयन होते हैं और फोटोन वगैरह जो है वो शामिल होते हैं। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स और जो फोटॉन्स हैं वो आयनाइज हैं वो किसी के अंदर मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर स्टेट्स ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटरमीडिएट्स जो है वो हमारे पास स्टेट्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसके हमारे पास जो है वो मुराद क्या है कि मादे की दरमियानी हालतें। जैसे हमने अभी जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्राइमरी जो है वो क्या है जी, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब यहां पे जो है ये लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके जो दरमियान में हालत है इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। जैसे कि ये मेरे पास हालत है सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होते हैं कि होने के दौरान जो मराहल हैं यहाँ पे जो पेश आएंगे
उसे इंटरमीडिएट कहेंगे। लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में जो कन्वर्ट होंगे उनको हम इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे। तो हम देखते हैं जी सबसे पहले हमारे पास जो है वो दिया गया है जी, मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स। मादा जो है वो दरमियानी हालतों में भी मौजूद होता है। वेयर लिक्विड मीट्स गैस, जहां पे लिक्विड जो है वो किससे मिलता है जी, गैस से। एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड्स, और जहां पे लिक्विड जो है वो मिलता है सॉलिड से। कि जब हमारे पास गैस माया में तब्दील होती है या माया जो है वो आगे ठोस में तब्दील होती है, तो उनके दरमियान जो है वो मादा पाया जाता है हालतों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल की मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल, ग्रेफीन। तो ये उसने 3 एग्जाम्पल जो है वो इसकी दी है। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है ये क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। ये इंटरमीडिएट स्टेट की एग्जाम्पल आ गई हमारे पास आगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सुपर जो है वो फ्लूइड जो है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है उसको देखते हैं वो क्या है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। सुपर जो है वो हमारे पास क्रिटिकल फ्लूइड जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो एक हाईली कंप्रेस स्टेट की बहुत ही खास जो है वो कंप्रेस जो है, इंतहाई कंप्रेस जो है वो स्टेट है विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड, जिसमें गैस की और माया की दोनों हालतों की जो है वो खूबियां पाई जाती हैं। तो हमारे पास सुपर क्रिटिकल से एक इंतहाई कंप्रेस्ड हालतें हैं जो गैस और माया दोनों की खुसूसियात को जाहिर करता है। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स। कीमियाई रद्द-ए-अमल में जो रवायती तौर पर हमारे पास सॉल्वेंट्स में होते हैं, रवायती सॉल्वेंट्स होते हैं, वो इसमें नहीं ले जाए जा सकते या नहीं वो किए जा सकते। मे पॉसिबल बी कैरिड आउट विद सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, मुमकिन तौर पर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में किए जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसमें सिंपल इसको डिस्कस किया है वो क्या किया है कि हमारे पास सुपर जो क्रिटिकल फ्लूइड है वो असल में किस किस की खूबी दिखाता है कि वो गैस और लिक्विड की जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड और गैस दोनों की जो खूबियां हैं वो मौजूद होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं किए जा सकते, उनको सॉल्वेंट के तौर पर नहीं लेके जाया जा सकता, मगर मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि आप सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इसमें ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो उसने दिया जी वो उसने दिया जी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल की। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारे पास आ जाएगी लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है, ये जो हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल है पीछे आया था वो क्या है। तो इसको देखते हैं, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इंटरमीडिएट सेकंड है जी हमारे पास इज द स्टेट ऑफ मैटर की मादे की वो हालत है whose properties are between those of the conventional liquid and those of the crystalline solid, जिसकी जो खूबियां हैं हमारे पास खसूसियात जो हैं वो रवायती जो माया है या आम तौर पर जो माया है और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन ठोस है उन दोनों के दरमियान में होती हैं। कि माया क्रिस्टल के अंदर मादे की ऐसी हालतें हैं जिसमें खसूसियात रवायती माया की और क्रिस्टलाइन ठोस दोनों की मौजूद होती हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल जो है ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस में, इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर, जिसमें हमारे पास शामिल है जी कंप्यूटर मॉनिटर जो है, क्लॉक्स यानी घड़ियाल, वॉच घड़ियां हमारे पास जो है, एंड नेविगेशन सिस्टम, और नेविगेशन जो सिमटी दिखाने वाले सिस्टम है उसमें ये जो है वो इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास इसके यूजेस आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। यहाँ पर तक जो है वो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो हमारे पास शुरू खत्म हो गई। यहाँ से ग्रेफाइन जो है, ग्रेफीन वो जो है वो हमारे पास इज ग्रेफीन, या जो है वो आप ग्रेफीन के बारे में क्या जानते हैं ये आ सकता है। इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। ये हमारे पास 2 रुखी जो है, 2 सिमती जो है वो हमारे पास 2 जहती जो है वो क्रिस्टल है। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन, ये कार्बन की एक लेयर पर कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की एक लेयर पर मुश्तमिल है, तह पर मुश्तमिल है। रेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न, जो 6 कोनों वाले पैटर्न में आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हेक्सागोनल जो है अगर हम पैटर्न बनाए तो हमारे पास हेक्सागोनल जो पैटर्न है वो इस तरह का बनता है। तो ये कार्बन जो है, ये जो कोने हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास कार्बन होती है। तो ये हेक्सागोनल जो पैटर्न है इसमें जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि 6 कार्बन जो कोने वाले हैं, ये कोने जो है ये 6 कार्बन के हैं। तो इस तरह ये जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं जी हेक्सागोनल शेप।
तो ये हमारे पास जो है वो दिया गया है, हेक्सागोनल शेप में दिए गए होते हैं। ग्रेफिन इज अ टफ, ग्रेफिन जो है वो हमारे पास एक सख्त, फ्लेक्सिबल, लचकदार एंड लाइट मटेरियल विद हायर रेजिस्टेंस। ये हमारे पास जो है वो एक हल्का मुआर है जिसमें आला मुज़ाहमत जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ तक ये जी खत्म हो गई ग्रेफिन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। तो ये हमारे पास एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास, जिसे हम कहते हैं जी गैर मादे तकरीबन हालत है, ये स्टेट ऑफ मैटर, ये मादे की ऐसी हालत है डेट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड, जिसको आम तौर पर जो है वो नहीं देखा जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सामना नहीं हो सकता इसका, आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। इसे हम मादा की गैर मरई, गैर जो है वो मादाई हालत जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास डार्क मैटर है। तो पहले इसकी ये यहाँ तक डेफिनेशन, नेक्स्ट इसने दी है जी इसकी एग्जाम्पल। डार्क मैटर है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट इसकी एग्जांपल है। ये सारे जो है वो चीज मैटर्स जो है उनके नाम है। न्यूक्लियर मैटर है हमारे पास, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर जो है वो इसकी एग्जांपल है जिसके साथ हमारा सामना नहीं होता। तो अगर हम इसको अब पूरे टॉपिक को जो है वो हम क्लियर करें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको लॉन्ग के हवाले से डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन आती है जी मैटर की। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन लिखी जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट पैरे के ऊपर हम लिखेंगे स्टेट ऑफ मैटर की हेडिंग, उससे नेक्स्ट के ऊपर हम लिखेंगे जी बेस ऑफ डिफरेंट जो है वो बेस ऑफ अच्छा जी बेस ऑफ बेस ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, यहाँ से हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट पैरे के ऊपर हम लिखेंगे जी स्टेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे जी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसकी डेफिनेशन। और नेक्स्ट पे जो है वो हमारे पास हेडिंग आ जाएगी जी प्लाज्मा की। प्लाज्मा के बाद हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे जी इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की। इसके अंदर हमारे पास सब हेडिंग्स आ जाएंगी जी। सबसे पहले आ जाएगी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है इसके बाद जो है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी जी लिक्विड क्रिस्टल की, उसके बाद ग्रेफीन की, और फिर हमारे पास एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर की लास्ट पे हेडिंग आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस लॉन्ग में ये नहीं है कि एक ही लॉन्ग पूछ सकता है, इसमें हमारे पास यहाँ से जो है वो लॉन्ग भी पूछ सकता है। राइट अ नोट ऑन इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये यहाँ से पूछ सकता है। अगर वो सिंपल पूछता है स्टेट्स ऑफ मैटर तो फिर हमें ये सारा लिखना पड़ेगा। अगर वो लिखता है इंटरमीडिएट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर तो फिर हमने यहाँ से सवाल को लास्ट तक जो है वो लिखना है।